अगर आप कोई मकान या जमीन खरीद रहे हैं तो इसके लिए रजिस्ट्री करवाना बहुत ही जरूरी होता है। जमीन या मकान की रजिस्ट्री जिनके नाम होती है उस पर उसी व्यक्ति का हक होता है। रजिस्ट्री करवाने के लिए रजिस्ट्री करवाने के लिए आपसे कई प्रकार के दस्तावेज भी मांगे जाते हैं। कई प्रकार के, उससे बहुत सारे दस्तावेज आगे जाके हम बात करेंगे। यह दस्तावेज जमीन खरीदने और बेचने वाले दोनों को ही देना पड़ता है। लेकिन सुनिए, रजिस्ट्री चार्ज सरकार द्वारा तय किया जाता है। रजिस्ट्री चार्ज वो आप नहीं तय करेंगे, सरकार द्वारा तय किया जाता है। जो जगह और संपत्ति के प्रकार के हिसाब से तय किया जाता है। आपको बता दें, रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है। रजिस्ट्री एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति की जमीन या प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर की जाती है। समझ रहे हैं? ट्रांसफर की जाती है। आपको बता दें कि भारत में जमीन की रजिस्ट्री करवाना जरूरी है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा चार्ज भी लिया जाता है। भारत सरकार द्वारा जमीन की कीमत के आधार पर, सुन रहे हैं, कीमत के आधार पर उसका रजिस्ट्री चार्ज लिया जाता है। और अगर आपको रजिस्ट्री चार्ज के बारे में पता करना है, रजिस्ट्री चार्ज के बारे में पता करना है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल का ऑनलाइन पूरी आपको चेक हो जाता है। जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आज भी कई लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, जिसके कारण लोगों से कई बार पैसे ले लिया जाता है। और कैसे तय होता है रजिस्ट्री का पैसा, सब समझिए। कैसे तय होता है रजिस्ट्री का पैसा? जब जमीन की रजिस्ट्री होती है, जब जमीन की रजिस्ट्री होती है तो उसके रजिस्ट्रेशन, समझ रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन शुल्क में सबसे अहम स्टाम्प ड्यूटी होती है। इसका मतलब यह है कि जमीन की रजिस्ट्री में जो खर्च होगा उसे सरकार स्टैम्प के जरिए आपसे लेती है। समझ रहे हैं? स्टैम्प के जरिए गवर्नमेंट आपसे लेती है। अगर आप गांव में जमीन खरीद रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। और अगर कम लगती है, स्टैम्प ड्यूटी कम लगेगी, मानी जमीन का जो है रजिस्ट्रेशन चार्ज कम लगेगा। अगर शहर में जमीन खरीदते हैं तो जो स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा लगता है, यानी जो स्टैम्प ड्यूटी होता है, पेपर होता है, जिसके जरिए आप गवर्नमेंट आपसे पैसा लेते है, उसका चार्ज ज्यादा होता है। आपको स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज जमीन की सर्किल रेट यानी जमीन की सरकारी कीमत के हिसाब से देना होता है। आपको बता दे, हर राज्य सरकार द्वारा, हर अलग जितने भी राज्य सरकार है, तो हर राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य की स्टैम्प ड्यूटी तय की जाती है। हर राज्य अपने एरिया का, अपने राज्य का स्टैम्प ड्यूटी तय करती है। और इसके लिए यह देश के विभिन्न इलाकों में अलग अलग होती है, हर जगह सेम नहीं होती है। जो संपत्ति का मूल्य की 3 से 10% तक होती है। कितना? 3 से 10%। स्टाम्प शुल्क के अलावा आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना होगा। स्टाम्प शुल्क के अलावा जो आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य भर में तय किया जाता है। राज्य भर में देखिए, दो केंद्र सरकार भी लेता है और स्टेट सरकार भी लेता है। गौर कर रहे हैं? ठीक है। मुख्य रूप से संपत्ति के मामले में, यानी मुख्य रूप से बाजार मूल्य का 1%, बाजार मूल्य का 1% पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति दिल्ली में
वो 60 लाख रुपया का जमीन खरीदा, यानी जो जमीन खरीदा उसका कीमत 60 लाख है, यानी 60 लाख में वो खरीदा है। जहां पर स्टाम्प शुल्क की दर 6% है, तो उसे स्टाम्प शुल्क के रूप में 3,60,000 रुपया और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 60,000 रुपया देना होगा। समझ रहे हैं? रजिस्ट्रेशन दोनों चार्ज हो गया। लेकिन अगर कोई महिला रजिस्ट्रेशन करवाती है, यानी कोई महिला के नाम से जमीन खरीदते हैं, तो उसे पुरुष के मुकाबले कम शुल्क देना होता है। उसलिए देखे होंगे बहुत जगह पे जो है सो लेडीज के नाम से जमीन खरीदा जाता है। समझ रहे हैं? सीधा, हाँ सीधा जाना चाहिए। हाँ ये उत्तर में हुआ, ये हाँ ये उत्तर, ये दक्षिण। ना ये उत्तर हुआ, ये पश्चिम हुआ। हुआ, ये पश्चिम हाँ ये दक्षिण हुआ। कौन प्लॉट है सर? एक मिनट रुकिए, हमको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। पोखर वाला सर सुनिए, एक मिनट, पोखर वाला ये हो रहा है। ये कौन सा साइड हुआ ये? उसके बाद निकल जाइए, ठीक है? देखिए ये उत्तर, हाँ, ये दक्षिण, ठीक है? ये पूरब, ये पश्चिम। पश्चिम इधर की तरफ, ये रास्ता जो है पश्चिम में साइड में है। पश्चिम चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है पश्चिम। कहाँ ये कल जो हम लोग निकाले थे वहाँ पे जोतवा वाला